Thank you. Thank you to all the modes of transport. Thank you, bike. Thank you to all the two-wheelers. Thank you. Thank you. Thank you to all the different kinds of bikes, the automatic bikes, the petrol bikes. Thank you. Thank you to all the different variety of cars. जो भी छोटी सी छोटी कार और बड़ी सी बड़ी कार, जिस किसी कार में भी हम लोगों ने ट्रैवल किया है, loads and loads of gratitude to the car, to the car manufacturers, to the car companies, to the oil refineries. Thank you, thank you, thank you, thank you to all the petrol kind of vehicles. Thank you to the diesel kind of vehicles. Thank you to the aeroplanes. Thank you to the jets. Thank you to the boats. Thank you to the ships. Thank you, thank you, thank you to the bicycle. Thank you to the tricycle. Thank you to the jeeps. Thank you so much. Thank you to the helicopters. Thank you to the trains, metros, different kind of trains. Thank you so much कि इतने सारे modes of travel में हम लोग जा चुके हैं. Thank you to the buses, different kind of metros. Thank you to the sleeping coach वाले buses. Thank you धरती माँ, आपने इतने अनेक 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 प्रकार के वाहनों का आपने इनोवेशन किया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ऑल द व्हीकल्स विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. थैंक यू. इन व्हीकलों की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम इतना इजी हो जाता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू द वैरायटी ऑफ स्कूल बसेस. थैंक यू कि हमारे बच्चे आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं. थैंक यू टू द गवर्नमेंट बसेस. थैंक यू टू द प्राइवेट बसेस. थैंक यू परमात्मा. थैंक यू सो मच. लक्ष्मी माँ, एक एक पैसे के लिए, एक एक जितनी बार भी हम ट्रैवल कर पाए, उन सभी ट्रैवलों के लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ. आपकी वजह से ना हमारा ट्रैवल भी बहुत आराम से हुआ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. ये ट्रैवल से, वेकेशन से इतने मेमोरीज लाइफ में है. थैंक यू सो मच. और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पैरों को, जो आराम से जहां चाहो जैसे चाहो ट्रैवल करने में हेल्प करता है. कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे चाहो. इतनी एनर्जी के साथ, इतनी स्फूर्ति के साथ ये पैर मेरे इतने अच्छे से चलते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू पूरे ब्रह्मांड को कि नई नई चीजें क्रिएट होती है और उसका उपयोग कर कर हम लोगों का हम लोगों का लाइफ बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल और बहुत लग्जरियस हो जाता है. I'm so grateful to all modes of transport, to the tractors, to the vehicles which are used for farming purposes. Thank you so much. Hey Paramatma, thank you. Take a deep breath. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लो. जस्ट फील किस नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है, जा रही है. अपना पूरा ध्यान आपके सर के ऊपर लगा दो. Your forehead. आपकी बहुत सुंदर आंखों पर अपना ध्यान केंद्रित करो. On your cheeks. आपके nostrils के पास. Your lips, teeth, jaws. आपका chin.
आपके कान, कोई भी थॉट आ रहा है, आने दो, जाने दो, मत पकड़ने की कोशिश करो, मत छूने की कोशिश करो। योर नेक, शोल्डर्स, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट palm, left fingers, right hand, right elbow, right hand, right fingers, the complete chest, the complete abdomen, सारे organs, your lungs, pancreas, spleen, gallbladder, kidneys, small intestine, big intestine, your navel, your ovaries, fallopian tubes, your upper back, your spinal cord, lower back, hip bone, hips, buttocks, your thighs, your knees, your पैर, feet, sole, toes, पूरे शरीर में आपने अपना ध्यान एक एक सेल पर डालने की कोशिश की है। पूरा ध्यान वापस अपनी सांसों पर डालते हुए come back to your heart area, feel your heartbeat, ये दिल आपके जन्म से पहले से धड़क रहा है। पूरे बॉडी को रिलैक्सेशन का आदेश दो। रिलैक्स, रिलैक्स,
जो भी आपका नंबर वन ड्रीम है उसको विजुलाइज करो। हाँ, ये मेरा सपना है। It is moments of bliss, adding very, very much positive energy to your dream. उस सपने को बोलो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ब्रह्मांड ये सपना बहुत जल्द पूरा करने वाला है। ये सपना पूरा होने से मेरे जीवन में अनंत खुशी आने वाली है। वाओ। जस्ट विजुअलाइज योर फेस, विजुअलाइज योर बॉडी कि कैसा होगा जब ये सपना पूरा हो जाएगा। आप हंस रहे हो, आप खुशी के आंसू झलका रहे हो, आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, कूद रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप कैसे अनाउंसमेंट कर रहे हो कि यस मेरा ये सपना पूरा हो गया है। वाओ। फील द वाइब्रेशंस योर हार्ट इज एमिटिंग, ये हैप्पीनेस वाला फील करो। आपकी बॉडी में एक अलग तरंगे, सिर्फ सोचने मात्र से ऐसी तरंगे उठ रही है। वाओ। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। इस थॉट से बने रहो, जस्ट स्टे विद दिस थॉट। वाओ, थैंक यू सो मच। अपनी खुशी को फील फील करो। आपके चेहरे पर एक हंसी बरकरार होनी चाहिए। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच परमात्मा। प्लीज रब योर हैंड, पुट इट ऑन योर आईज। अपनी हाथों की लकीरों को देखते हुए थैंक यू, थैंक यू। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सारे सपने बहुत जल्द से जल्द पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। यस। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। छुट्टी का माहौल लग रहा है। डिड यू गाइस विजुअलाइज योर ड्रीम? यस। विजुअलाइज करके बॉडी में तरंगे या जो फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन थी कुछ अलग था कि इट वाज द सेम? कोई अलग था डिफरेंस? थोड़ा। डिड ऑल ऑफ यू ऑल फील द डिफरेंस? यस यस। ओके, चलो थैंक यू सो मच। चलो अपने जर्नल्स निकालो, लेट अस डू ग्रेटिट्यूड राइटिंग। ओके, आज हम ग्रेटिट्यूड राइटिंग इनके लिए लिखेंगे जो सर्विसेज हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हुए, स्कूल्स हुए, पोस्ट ऑफिस हुए, अभी तो पोस्ट ऑफिस का है नहीं, फिर भी बैंक्स है। यू कैन कम अप विद डिफरेंट आइडियाज कि किस किस को ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। एटीएम है, सुपरमार्केट्स है, मॉल्स है। एक एक वन वन सेंटेंस यू कैन राइट। थैंक यू स्कूल की, इतने अच्छे से एजुकेशन मेरे को मिला, मेरे बच्चों को मिल रहा है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ भी, या अगर आपके बच्चे का हो गया तो यू कैन गिव ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ कि मैंने पढ़ा है। कभी हॉस्पिटल के कोई सर्विसेज आप लोगों ने यूज किया तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड। ऐसे करते हुए लेट्स राइट। कोई डाउट है यहाँ तक? आज सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए विल राइट ग्रेटिट्यूड।
हॉस्पिटल्स के बाद यू कैन टेक डायग्नोस्टिक सेंटर्स. हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, कभी अलग से भी जाते हैं, तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड. Thank you, school, for educating me and my children. हो गया तो we can go to banks. आप बैंक के कौन से सर्विस ज्यादातर यूज करते हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो. एंड इफ यू डायरेक्टली डोंट डील, आपके फैमिली करते होंगे, फॉर द लोन्स या फॉर द क्रेडिट डेबिट कार्ड्स. Thank you to all the various kinds of temples. टेम्पल्स इसमें नहीं लेंगे ना, कि वी कैन टेक दैट प्लेसेस, यहाँ पर ना हम रुकते हैं वगैरह, धर्मशाला वगैरह. वी यूज दैट सर्विस, राइट? अनम्यूट करो. होटल होटल्स का भी. हाँ, होटल्स भी ले सकते हैं. इवन हम्म. धर्मशाला कम प्राइस में कभी रुकने का भी होता है, तो उनको भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं. थैंक यू टू द कंप्लीट होटल इंडस्ट्री फॉर द फूड एंड स्टे के लिए. अगर कभी बचपन में, कभी बड़े में, अगर आपने कभी धर्मशाला वगैरह में भी रुका है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो ग्रेटिट्यूड. थैंक यू टू द धर्मशाला फॉर द कंफर्टेबल स्टे. इसके बाद वी कैन गिव ग्रेटिट्यूड टू मेट्रोज, टू द कंप्लीट रेलवे लाइंस, कभी ट्रेन में ट्रैवल, कभी मेट्रो में ट्रैवल, बहुत कन्वीनियंट कर देता है. थैंक यू फॉर देयर सर्विसेज. हो गया मेट्रो रेलवे तक सबका? यस. ओके. आगे वी कैन गो टू एयरपोर्ट्स. थैंक यू टू द एयरपोर्ट, थैंक यू टू द एयरवेज. हमारा ट्रैवल इतना क्विक होता है, इजी होता है, कंफर्टेबल होता है. तो आपने वारंटी के साथ बाई कर दी. एक सेकेंड. थैंक यू टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
जो भी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड, एंड देन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अलग अलग ले सकते हो. And then we can come up to the thank you to all those gyms है, yoga centers है, और क्या है related to maintaining your health, aerobic, zumba. आप देख लो आपने जो जो यूज किया है, उसके हिसाब से you can give gratitude. Thank you to the gyms and the yoga classes, which help me stay fit and healthy. Diet and detox experts. Okay, dietitians है, देख लो आपने क्या क्या सर्विसेज आप यूज करते हो. We'll write 15 points and then we'll shift to something else. Supermarkets, malls ले लो, ब्यूटी पार्लर्स ले सकते हो, मसाज सेंटर्स ले सकते हो, and different kind of coaching classes. इट्स ओके आपके ना बहुत साल हो गया होगा, आपने नहीं करा होगा या कभी किया होगा, व्हाटएवर जो भी आपके जहन में आपको याद आता है, उन लोगों के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए ग्रेटिट्यूड दो. इसको क्या बोलते हैं जो पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह हम खिंचवाते हैं ना फोटोग्राफी के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ फोटो लैब्स होते हैं, Photo studio. फोटो स्टूडियोज, उन लोगों के लिए भी यू कैन गिव ग्रेटिट्यूड. Photographers. हाँ, Photographers and all. फोटो, वो जो यहाँ पे भी आपको पासपोर्ट साइज, स्टैम्प साइज के फोटोज लेते हैं ना, दैट इज आल्सो ग्रेट सर्विस. बहुत कलर लैब्स बोलते हैं. कलर लैब्स, ओके. कितने हो गए? 15 सबके? All the manifestation, all the magic book
coaches, manifestation coaches, life coaches. Offline, online में you want to take that also. Thank you to all the different kinds of coaches, you know, life coach होते हैं, business coach होते हैं, manifestation coach होते हैं, health coaches होते हैं. Thank you to all of them. They all help us to program our mind and our subconscious mind. Thank you to the internet service providers. तो 20 कर लो और एक दो और you guys can suggest. जिनके कारण हम सेशन में बैठे हैं, हमारे जो मेजर मेड सर्वेंट्स होते हैं मेन घर के, है ना, ट्रश और जो ट्रश पिकर्स होते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं डेली. अगर Thank you to the garbage collectors, you know, जो भी Garbage. garbage collect करके जाते हैं. Thank you to all those people. Municipality corporation. हाँ, municipal corporations. Pathology. किसको? Hospital हो pathology. गया ना? That is done. Hospitals pathology diagnostic center हो गया है. Thank you to the complete helping staff, you know, for all their services. अपने सुपरमार्केट मॉल्स का हो गया. Okay, you can take even अभी किसी ने कुछ बोला था ना. Let us finish with Spiritual gurus. I'm talking about जहाँ से सर्विस. Okay, ठीक है, ले लो. सर्विस प्रोवाइडर्स ही है. Okay, चलो. अगर सबका हो गया है, quickly, you know, we can just fold our hands and, you know, जितने भी लिखे हैं, जितने नहीं लिखे हैं, जिनको याद किया, जिनको याद नहीं किया. Thank you to the complete all the soldiers, army, navy. उनके सारे सर्विसेज की वजह से हम सुरक्षित बैठे हैं अपने घर में, अपने ऑफिसेस में. हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से घूमते हैं. Thank you, thank you, thank you. I request everybody, you know, अगर आप लोगों का हो गया, fold your hands and, you know, bless them. प्रत्यक्ष परोक्ष जिस भी प्रकार से हम इनके सर्विसेज लेते हैं, बहुत के पे करते हैं, बहुत के पे नहीं करते हैं. हमको पता भी नहीं है कितने जन इन्वॉल्व है हमारे लाइफ में. थैंक यू प्रभु, थैंक यू. आज एक छोटा सा प्रयास हम सब कर रहे हैं, उनको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं. We are wishing them loads and loads of happiness in their life. We are wishing them कामयाबी. बहुत सारी दुआएं भेज रहे हैं. Bless them, दिल खोल कर bless करो उनको. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Yes. Thank you so much. Okay, कल का होमवर्क किसने किया? और कुछ लिखना है? You want to write for some more time, or can we come back to our class? Okay, आज एक ना छोटा सा एक और एक एक्टिविटी करा देती हूँ. अभी जैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, तो 5 things what you intend to do
पहले ही आप ग्रेटिट्यूड दे दो कि आज सैटरडे है, संडे है, मैं अपने फैमिली के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करूंगी, कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी या कहीं मंदिर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी, कि घर पे मैं कुछ पकवान बनाऊंगी, whatever 5 things के लिए give gratitude. Do your magical to-do list. कि मूवी टाइम होगा, आई डोंट नो नो व्हाट इज योर फैमिली रूटीन, कैसे होता है, सैटरडे संडे स्पेशल है नहीं है, लिखकर स्पेशल बना दो. 5 things which you intend to do. अगर खुद की पढ़ाई के लिए भी आपको टाइम निकालना है, वो भी आप पहले से ही दे दो ग्रेटिट्यूड कि मैं आधा घंटा पौना घंटा जो भी है, आई विल टेक टाइम फॉर माई ओन ग्रोथ, मेरे एक्सरसाइज के लिए या मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वॉट एवर. Yes, are we done? Yes. अपने आप को शाबाशी दो यार, क्या सोच सोच के लिखा ना, कहाँ का दिमाग घुमाया ना, कहीं से कि कुछ की लिखा बट ग्रेटिट्यूड दिल से निकला, सबके लिए खूब ग्रेटिट्यूड दिया. अमेजिंग जॉब. यस एवरीबॉडी, कैन आई सी योर एनर्जी हाई? वाव. कल आप लोगों से मैंने लिखा ये जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, मैंने ना इसको एक जर्नल बना रही हूँ, पूरा उसके टॉपिक्स को पूरा वो कर रही हूँ, कहाँ से वो फियर स्टार्ट हुआ है, देन इसके बाद के स्टेप बाय डे बाय डे, जैसे जैसे हमने वो किया, मैं एक चीज नोट कर रही हूँ इसमें. अमेजिंग. लिखने की आदत ना बहुत अच्छा है. अब जब लिखोगे ना, आफ्टर फ्यू इयर्स या फ्यू डेज, आप जब भी खोलोगे ना, आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ये प्रोग्रामिंग हुआ है, ये सीखा हुआ है. एंड इमीडिएटली व्हेन यू रिवाइज ना, आपको इतना क्विकली यू विल लर्न थिंग्स. पता है, राइटिंग इज अ वेरी गुड हैबिट. आप ना, यू विल बी लाइक शॉक्ड, मेरे कम से कम भी एटलीस्ट 70 डायरीज, 70 बुक्स भरे हुए हैं. ये तो अभी है, इन दिस जर्नी के बाद नहीं, पहले से पता नहीं क्या आदत थी ये लिखने का. कुछ भी, जो भी मैं कहीं से भी कुछ भी सीखती ना, आई वुड राइट. और कभी कभी ना, इतने इतने सालों के बाद आई ओपन दोस डायरीज एंड आई एम लाइक वाव, पता ऐसे लगता है यार ठीक था. कभी कभी उस वक्त वो समझ नहीं थी, बट बहुत सी चीजें अपने को पहले से बोली गई है, अपनी पात्रता नहीं थी उस वक्त समझने की. बट इट्स अ वेरी गुड हैबिट, मेंटेन योर डायरी, मेंटेन पॉइंटर्स. लिखो, बहुत ज्यादा मत लिखो, बट पॉइंटर्स लिखो जो आपको समझ में आया, आपको लग रहा है कि इट विल हेल्प यू इन ग्रोथ. दैट्स अ ब्यूटीफुल हैबिट. ओके, कल आप लोगों से मैंने एक सवाल पूछा था, डिड यू गाइज वर्क ऑन इट? सवाल याद है नहीं है? Yes. हाँ, I had asked you how not letting go, becomes an, it comes in the way of fear. Yeah, how does it increase your fear? क्या निकला, क्या समझ में आया आप लोगों को उस पॉइंटर से? Did you guys dwell in it? यस मैम. हाँ, बोलो भारती जी. मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे इमोशंस एक दूसरे से कनेक्टेड ही है. जैसे कोई भी इमोशन ऊपर आता है तो उसके बाद उससे अपने को एंगर आता है,
एंड उसी से रिलेटेड फिर शायद हम लोगों को फियर भी आता है, लाइक सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसा मुझे फील हुआ कि ये रीजन हो सकता है कि क्यों हमको फियर आता है अगर हम किसी को लेट गो नहीं करते हैं. ओके, यस, एवरीथिंग इज इंटरलेटेड, एक से एक कनेक्टेड है. ओके, एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर? अगर नहीं किया कर लो और एक दिन, या यू वांट मी टू स्पीक अबाउट इट? सोचा ही नहीं क्या इसके बारे में? यस, नो? चलो, हम कुछ नहीं रहते इसीलिए लेट गो नहीं कर पाते. कल मैं खुश होके लेट गो की तो हो गया. ओके, हो गया तो वेरी जब गुड. ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाता है कई बार ना. एक्सेप्टेंस की इतनी कमी है कि समझते हुए भी नहीं कर पाते कई बार चीजें. बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू इट वेरी टाइटली, इसके लिए आप नहीं निकाल पाते हो. दैट इज बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट टू लेट गो ऑल्सो. ओके, एक छोटा सा ना आपको समझाने के लिए नो, आई जस्ट मेड फ्यू पॉइंटर्स. जैसे ना, जब आप होल्ड ऑन करके रखते हो, जब यू आर नॉट यू आर नॉट एबल टू लेट गो, आप अपना इमोशनल बर्डन बढ़ा लेते हो. इमोशनली यू आर ऑलवेज यू फील हैवी. कभी कभी होता है ना, टाइटनेस रहता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी कुछ ऐसे हेवीनेस होता है. दैट्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लेट गो. And kabhi kabhi you lose control over situations because you're not able to let go. You don't know how to behave, you don't know how to react, and it goes out of control. उसके बाद बार बार let go नहीं करने से you get into the past trauma. बार मेरे साथ पहले हुआ, वापस आप वो एपिसोड को जीत लेते हो, वापस you get back into that energy, वापस बार you ending up attracting it more. Is it clear यहाँ तक? एंड कभी कभी चेंज नहीं करने के लिए भी ऑल्सो यू डोंट वांट टू लेट गो, कि नहीं मेरे को चेंज नहीं होना, आई डोंट नॉट वांट टू चेंज. बिकॉज लेट गो करने के लिए यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस. तो उसकी वजह से भी कभी कभी यू आर नॉट एबल टू लेट गो, एंड दैट क्रिएट्स लोड्स एंड लोड्स ऑफ फियर कि वापस वैसा हो जाएगा, वापस ऐसा हो जाएगा. एंड कहीं अगर आप ध्यान से देखो ना, यू आर अटैच टू दोस इमोशंस ऑल्सो. वो अगर कोई गलत फीलिंग्स है, गलत मेमोरीज है, तो भी आपका एक अटैचमेंट है उसके साथ. आई डोंट नो व्हाई दैट अटैचमेंट इज देयर. कैन यू अंडरस्टैंड? गलत है, आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल, you know, a loss of any deceased family member, आपको पता है कि you know that memory is not a good one. बार वो मेरे को डर उत्पन्न करता है, बार मेरे उससे you know whatever वो जो भी यादें हैं not good, but not able to let go that feeling, not able to let go that memory. तो कभी कभी ना अटैचमेंट की वजह से भी अपना फियर लेटिंग को नहीं होता है, and you know that increases our fear. Is it clear? बहुत सारे रीजन है, मैं मोटा मोटी आई एम टेकिंग यहाँ पर. एंड कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है, ना खुद पर विश्वास है ना दूसरों पर विश्वास है. उसकी वजह से भी यू नो नहीं लेट गो कर पाते हैं, एंड बार वी आर इनटू द फियरफुल सिचुएशन. इज इट क्लियर? यस. चलो, अभी आगे बढ़ते वक्त, कल हम लोगों ने यू नो वी हैड स्पोकन अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेटिंग गो. यू नो, लेट अस लर्न टू लेट गो, फॉरगिवनेस करके, किसी ने कहा कि यू नो अफर्मेशंस करके. वी हैड डिस्कस्ड ऑल दैट. टुडे आई वांट यू टू यू नो, एक बहुत बड़ा पॉइंट आई वांट टू इंट्रोड्यूस, जो किसी ने भी कल यूज किया था, अफर्मेशन. अफर्मेशंस कर हम कैसे लेट गो कर सकते हैं. व्हाट आर अफर्मेशंस? व्हाट आर अफर्मेशंस? यस, नीलम जी बोलो. Yes. Yeah, it's kind of a thoughts and वो जो हम अपने आप को एक अफर्म करते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं इस तरीके की लाइफ में जी रही हूँ, और काइंड ऑफ एक ऐसे कुछ शब्दों के साथ अपनी जिंदगी को वो कर रहे हैं हम. ओके, क्योंकि ध्यान से सुनो. अफर्मेशंस आर द रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स जो हम बार रिपीट करते हैं. इतना रिपीट करते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानना स्टार्ट कर देता है. जब रोज हम प्रेयर्स में बोलते हैं, रोज हमारी क्लासेस में बोलते हैं, मेरे पास अनंत शक्ति है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान का संतान हूँ, मेरे में अनंत श्रद्धा, व्हाटएवर अफर्मेशंस यू डू, बार रिपीट करने से
सबकॉन्शियस माइंड इसको सच समझ लेता है और वो सच, उसको सच बनाने के लिए ही विल ट्राई डूइंग एवरीथिंग. तो अभी टू लेट गो ऑफ योर फियर, यू हैव टू यूज सच स्टेटमेंट्स, यूज सच अफर्मेशंस कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, मुझे उस भगवान पर पूरा विश्वास है, मुझे इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर पूरा विश्वास है. आप देखो आपके लाइफ में कौन सा कहाँ फिट होता है, अकॉर्डिंगली मेक अफर्मेशंस. कि अगर आपको लग रहा है कि पैसों का मेरे को बहुत डर है, तो पैसों के लिए अच्छे अफर्मेशंस बनाओ कि मेरे पास बहुत पैसे, मेरे पास हमेशा पैसों भरपूर रहते हैं. आई नो इट इज फेकिंग, बट इट इज ओके. फेक इट टिल यू मेक इट. बार बार बोलो मेरे पास बहुत पैसा है. मनी इज कमिंग इनटू माय लाइफ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. अगर आपके हेल्थ में कहीं ब्रेकडाउन है, मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत टोन्ड हूँ, मिराकुलस है मेरा लाइफ, मैजिकल है मेरा लाइफ. बार बार बोलो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, मेरे को इतना सपोर्ट मिलता है हर जगह से. वॉट एवर आपको लग रहा है, कहाँ कहाँ आपको पता है ना आपके लाइफ में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, आपको पता है कि आपके लाइफ में कौन सा फियर बहुत ज्यादा है. अकॉर्डिंगली मेक अफर्मेशंस. एंड अफर्मेशंस आप ऐसे वाले भी कर सकते हो. एंड यू कैन इवन मेक अफर्मेशंस ऑफ कि आई एम लर्निंग टू लेट गो, आई एम इजिली लेटिंग गो. फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई की एक बैड मेमोरी है, तो आई एम लाइक आई एम अभी तो मेरे को ना आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम लेटिंग गो इट सो इजिली. जो भी है, ये वाला भी थोड़ा दिन यूज करके देखो, इट रियली हेल्प्स. जब आप बार बार बोलते हो ना कि आई एम लेटिंग गो, आई एम लेटिंग गो, आई एम लेटिंग गो, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू. ये वाला ना जितना हो सकता है अफर्म करो. दिस विल हेल्प यू क्लोज ऑल योर अकाउंट्स जो ओपन है, जो अभी तक मेरे अंदर ना दबे हुए हैं, अभी तक इट इज सो डीप रूटेड, और इसकी वजह से मेरे बिलीव्स बन रहे हैं, मेरे जीवन में अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं, अलग अलग ब्रेकडाउन्स के रूप में आ रहे हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को समझकर एक विल बनाओ, एक इंटेंशन बनाओ कि आई एम विलिंग टू लेट गो. आई release criticism, I release all the negative patterns, I release all the negative emotions. You will have to check कि आपके लाइफ में कहाँ पर आपको वर्क करना है, आपके क्या ब्लॉक्स है. आइडेंटिफाई दोज ब्लॉक्स एंड बोलो अपने आप को, बोलो इस ब्रह्मांड को कि आई एम विलिंग टू लेट गो एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे अंदर ये थॉट आया कि आई कैन लेट गो. इज इट क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक चीज दिमाग में No इतना doubt. क्लियरली बिठा लो, मैम हाँ आई हैव टू. यस मैम, वो जब तक माइंड में ये जो नेगेटिव इमोशंस रहते हैं ना मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अफर्मेशंस भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी है वो सबकॉन्शियस माइंड पे, तो ये उसको रिप्लेस ही नहीं कर पाता. आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि जो मैं कर रही हूँ अफर्मेशंस और मैं रिजल्ट नहीं देख रही हूँ, तो ऐसा लगता है अच्छा, कि पहले वो लेट गो ही करना चाहिए. एक्चुअली पूरा नेगेटिविटी को ही क्लियर करना चाहिए. आप जो बोल रहे हो ना सही है, लेकिन कभी कभी ना दिस अफर्मेशंस आल्सो हेल्प. कभी ना कभी वो आपको ताकत के जैसे भी यूज होता है कि आई एम लेटिंग गो, आई एम ट्राइंग टू लेट गो. तो आप ना यू आर ट्राइंग, राइट? आई एम ट्राइंग टू लेट गो. बार बार जब आप बोल रहे हो आई एम ट्राइंग टू लेट गो, आई एम लेटिंग गो, तो यू विल डेफिनेटली मेक एन कॉन्शियस एफर्ट टू लेट गो. एंड आपने एक बहुत अच्छी बात कही है एंड इट इज वेरी मच ट्रू. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कोई अच्छी चीज या अच्छा कोई रिश्ता या अच्छा कुछ भी अच्छा अगर मेरे को मेरे लाइफ में जगह करना है, तो आई विल हैव टू क्रिएट अ स्पेस. ऑलरेडी मेरे जीवन में मेरे ओके सिंपल एग्जाम्पल, मेरे को ना एक बहुत अच्छी ब्रांडेड वाली एक ड्रेस इतनी अच्छी लगी. फॉर एग्जाम्पल सब्यसाची का एक घाघरा जबरदस्त लगा, मेरे को वो पहनना है, बट मेरी अलमारी में इतने इतने सालों का जंग पड़ा है, देयर इज नो प्लेस टू कीप इट. तो जंक में और जंक रखूंगी तो वो भी जंक हो जाएगा, अलमारी खोलते एवरीथिंग विल फॉल. तो यू विल हैव टू लर्न टू एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस क्यों? you will, when you empty space you create space. अगर जब तक दिमाग से कचरा नहीं निकाल पाओगे, आप कुछ भी अच्छा उसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे. वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट स्पेस. जब मैं पुराना निकालूंगी ना, तब कुछ नया रखने की जगह होगी. डीक्लटर.
यू देखो, अभी आप देखो, अभी आपको पता है कि आपका स्टोरी, लाइफ स्टोरी कैसा है, आपको पता है आपके लाइफ के ब्रेकडाउन्स कैसे हैं, आपको पता है आपके फियर्स कैसे हैं। जैसे ने बोल दिया रेसिपी ये है, अभी आपके घर के हिसाब से नमक कम, नमक ज्यादा, मिर्ची कम, मिर्ची ज्यादा, तड़का कैसा होगा, यू विल हैव टू डिसाइड, इट इज योर लाइफ स्टोरी। अगर आपको रियलाइज हो रहा है ना कि नहीं यार बहुत गंद है, इट इज नॉट हेल्पिंग मी आउट, तो फटाफट सफाई करो ना। किसके लिए वेट कर रहे हो? व्हाई डू यू वांट टू वेट टिल दिवाली की तब मैं सफाई करूंगी? पता चल गया ना अभी गंदगी है, कोशिश करो कैसे लेट गो करना है, लेट गो करो। इट इज कमिंग इन द वे ऑफ योर ड्रीम्स। इज इट क्लियर यहाँ तक? और लेटिंग गो में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है? यस, नो? नो। ये जो जैसे शीतल जी, कल एक मेरा था कि लेटिंग गो हमने कर दिया उसको, तो पर वो जब हम बार बार उससे फिर मिलते हैं तो मतलब हमने उसको माफ कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर अब हम उनसे मिलना नहीं चाहते। ओके, कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू नो द नेगेटिव मेमोरीज जो भी जुड़ा है उसके साथ, आपको नहीं अच्छा लगता कि मेरे को नहीं, यू नो, आई डोंट लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि जिस जर्नी पे हम हैं ना, फिर वो जर्नी हमारी मान लो बार बार वो फिर वही पुरानी बातें करते हैं, तो हमारी वो जो जिस जर्नी पे हम चलने लग रहे हैं आप, फिर वो डिस्टर्ब होती है। हाँ, तो मत रखो ना। आपको लग रहा है कि मेरे को इस कनेक्शन से तकलीफ हो रही है, मत रखो। जब जब सामने आता है उसको ब्लेस ब्लेस करो, सो दैट आपके कार्मिक अकाउंट्स और बढ़े नहीं। आप उसको चैप्टर को क्लोज भी करना है कि प्रभु इसको ना खूब शांति दो, ये भी खुश रहे, ये भी शांत रहे और मैं भी शांत रहूं। आपको पता चल गया कि मेरे को उसके साथ उस रास्ते में नहीं चलना है, मेरे को तकलीफ होती है, मोर देन तकलीफ मैं वापस भटक जाता हूँ। अगर अगर आपका यू नो आपका बोलने का अगर ये संशय है तो ब्लेस हिम। नो, उस वक्त स्टॉप इट। आपको लग रहा है कि आपने दिल से उसको लेट गो कर लिया, आपने माफ भी कर लिया, बट मेरे को नहीं बनाना, पता नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो जब भी आपको ना, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दैट सर्कमस्टेंस, ब्लेस हिम, हीलिंग भेजो कि प्रभु इसको ना खूब खुश रखना आप। आई फील यू कैन डू दैट अरुण जी, इजी है ये। अगर लेट गो का प्रोसीजर हो चुका है तो इट बी इजियर। ओके, यस। और किसी को कुछ बोलना है, या यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर इंसिडेंट्स, हाउ यू आर लेटिंग इट गो? ओके, आई शीतल जी, हाँ, जैसे कोई एक दो टिप्स वो कर दीजिए इसमें, कि जब भी कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है ये वाली, कि कुछ एक वो होता है, आप लेट गो तो चाह रहे हो करना, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो हो रही है, तो क्या एक हम ऐसे एक दो टेक्निक्स वो करें कि तुरंत हमको उस सिचुएशन में उसमें से लेट गो से करते हुए निकल जाना चाहिए? ओके। देखो, एक ना एक एक आई एम जस्ट एक व्हाट आई यूजुअली डू, आई एम टेलिंग यू, जब जब ऐसी परिस्थिति आती है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं, बहुत उलझ गई हूँ, क्या करूं, सडनली आप अपने आप से पूछो कि यार तेरा लाइफ का उद्देश्य क्या है। जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग, एक थॉट रुक जाओ और पूछो तेरा लाइफ में एक्चुअली क्या है गोल। तेरे को इस सब में ही फंसे रहना है? Do you really want to stay? Do you want all this गंदगी again and again into my life? वापस मेरे को ये सब कुछ ही चाहिए? या यार नहीं, मेरे को सपनों वाली जिंदगी चाहिए, जहां पर मेरी खुशी है, जहां पर मेरी इच्छा पूर्ति है, जहां पर एक अलग दुनिया है, एक मेरे अंदर एक संतुष्टि है। Yeah, that is so beautiful. And then I will turn that side and not turn this way. You will have to create your own practical ways. कहीं पे भी लग रहा है कोई सिचुएशन है, नहीं लेट गो कर रहा है, ब्रीथ ब्रीथ, एक्सेल करो, एक्सेल करो, एक्सेल करो। ये एक वाला ना, एक आपको एक अच्छा ये वाला एक प्रैक्टिकल आइडिया देती हूँ। कभी भी ऐसा होता है, you're not able to let go, you're not able to not able to forget what is happening, you're not able to वो चीज को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, sit for few seconds, few minutes, सिर्फ एक्सेल करो आपके माउथ से ना। आप ये वाला ट्राई करके देखना। दिस कैन बी डन इन एनी ऑफ द नेगेटिव इमोशंस के लिए, यू कैन डू दिस। आप ब्रीथ करो, ब्रीथिंग लेट इट बी स्मॉल, बट एक्सेलिंग लेट इट बी लॉन्ग। लेट द ब्रीथिंग, व्हाट यू आर इनहेलिंग, लेट इट बी शॉर्ट, बट जब एक्सेल करो ना, लेट इट बी अ लिटिल लॉन्गर थिंग। ऑल ऑफ यू कैन जस्ट ट्राई, स्टार्ट when you're breathing with the count of 1 2 3 4,
hold it and then release it. When you're releasing it, release it for a longer time. Can you do it with me? 1, 2, 3, 4. Inhale. Hold. Exhale. इसका एक बोलती हूँ 1, 2, 3, 4. आपने इनहेल करा, रुक जाओ, इनहेल कर करना उसको पकड़ कर रखो, जो भी इनहेल किया है 1, 2, 3, 4, होल्ड ऑन टू दैट ब्रेथ एंड एक्सेलिंग गो अप टिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कोशिश करो. ये वाला कर सकते हो इमीडिएटली. कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन लेट गो नहीं है, कोई भी विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आपका इमोशन चेंज हो जाता है. अपना अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है नहीं हो रहा है तो जस्ट वॉक, यू नो, जस्ट क्लाइंब अप एंड डाउन, कुछ डांस कर लो. इट ऑल हेल्प्स यू. यू नो, ये आपको लग रहा है कि अच्छा इसमें भी इट हेल्प्स यू. जब भी नेगेटिव एनर्जी अक्यूमुलेट हो जाती है, व्हाट इज फियर, व्हाट इज नॉट लेटिंग गो, व्हाट इज ब्लॉकेजेस, सम नेगेटिव एनर्जी विच इज होल्डिंग यू, विच इज क्रिएटिंग अ ब्लॉक. तो उस ब्लॉक को आप कैसे निकालोगे? कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आप निकाल सकते हो. एंड द बेस्ट वे इज राइटिंग. जो भी है लिख लो उसको, जो भी आपको तकलीफ दे रहा, जो भी तकलीफ है, बेस्ट वे ऑफ लेटिंग गो. आई फॉरगॉट टू शेयर दिस पॉइंटर विद यू. लिखो लिखो. ये वाला प्रैक्टिस मैं फुल मून में हमेशा कराती हूँ. लेट गो, जो भी लिख कर, यू नो, टेयर इट, पुट इट इन द फायर और वाटर. अगर कभी कभी लगता है ना कि यार बहुत ज्यादा जंक है, तो डिटेल में लिख लो कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है. वॉट एवर नॉनसेंस यू वांट टू राइट, वॉट एवर क्रैप यू वांट टू राइट, राइट 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 राइट. फाड़ के फेंक दो, बर्न इट ऑफ, पुट इट इन वाटर. अश्विन मैम एक और एक एक्टिविटी कराते हैं पिल्लो को मारने का. लेटिंग गो, पिल्लो को मार 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 के, नो, लेटिंग गो. देखो व्हाट, यू नो, आई मीन टू से, आप देखो आपको क्या हेल्प करता है. You will have to introspect yourself. Mindful होकर you will have to do this activities. काफी जन ना ये वाला अभी काफी जन करते हैं. You know, let go, you know, जो भी आपको प्रोसेस करके, you know, फिर वो बलून्स को पकड़ कर, you know, जो भी आपको लेट गो करना है उसको बोला कर, you know, I'm just telling you creative ways of what people can do and what people are doing. वो बलून्स को पकड़ कर, you know, whatever you want to let go, उसको बोल कर कि I'm letting it go, I'm letting it go into the complete universe. बस मेरे को ये नहीं चाहिए. आप देखो आपको कैसा हल्का फील होता है. You have to be creative and you will have to create your own ideas. I hope this was helpful. Okay, thank you so much. I hope the session has been really helpful. And किसी के कोई सवाल जवाब है, you can ask. I'll just stop the recording.